हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक न्यू वैकेंसी जो रिलीज़ किया गया है कस्टम्स प्रिवेंटिव मुंबई से। तो मुंबई जोन से ये कस्टम डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। ये मरीन विंग का रिक्रूटमेंट है। तो जैसा कि आप सबको इंतज़ार था कि मुंबई कस्टम्स में कब वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि वैसे भी सबको पता है कि मुंबई कस्टम्स में काफ़ी दिन से, मतलब काफ़ी सालों से यहाँ पे पिछले 4-5 साल से या फिर ज़्यादा टाइम से यहाँ पे वैकेंसी आया नहीं है। तो जब भी वैकेंसी आएगा वहाँ पे एक बड़ी तादाद में वैकेंसी आने वाला है। तो वो ऑलरेडी आ चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है ग्रुप सी मरीन विंग में, और वो सीमैन और ग्रीजर, ओनली सीमैन और ग्रीजर के लिए है। तो सीमैन का जैसे कि आप देख सकते हो 33 पोस्ट है सीमेन के लिए, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी है। और ग्रीजर का भी वैसे ही 11 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग जो है सी एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम लेते रहिए। जहाँ पे भी काम कीजिए आप, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कहीं पे भी टाइम टू टाइम सी सर्विस लेते रहिए। तो आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो 10th क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद आपको 3 ईयर का सी सर्विस होना चाहिए, दैट इज ऑन बोर्ड सी गोइंग मैकेनाइज्ड वेसल, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के लिए, मतलब सीमैन और ग्रीजर दोनों पोस्ट के लिए 3 ईयर सी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप कहीं हार्बर के अंदर हार्बर क्राफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर कोई रिवर वेसल में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो वेसल है, जब भी आप कंपनी से एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि आपका जो वेसल है वो सी गोइंग मैकेनाइज्ड वेसल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे जो हमारा सीमैन है, उसमें सीमैन के लिए जो क्राइटेरिया है 3 ईयर होना चाहिए आपका सी सर्विस विथ 2 इयर्स इन हेल्प्समैन एंड सीमैनशिप वर्क। हेल्प्समैन का मतलब तो आपको पता है, जो आप मतलब हैंडलिंग, मतलब स्टीयरिंग किए रहेंगे। और सीमैनशिप, नॉर्मल सीमैनशिप जैसे रोप वर्क वगैरह और भी मेंटेनेंस वर्क वगैरह, ये सब में आपका नॉलेज होना चाहिए। और वैसा ही ग्रीजर में देखिए, ग्रीजर में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजन साइड से, ठीक है, जिसमें आपको मेन इंजन और ऑक्सिलरी इंजन दोनों चीज में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के अंदर है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जैसा रूल है उस हिसाब से 5 साल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और वो सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है जो भी एक्स सर्विसमैन है, मतलब डिफेंस से, मतलब नेवी या कोस्ट गार्ड से, और जो अभी कहीं और जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने कम से कम 3 साल का सर्विस कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स जो है आपका सीमैन का, ग्रीजर का ड्यूटी भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो तो आपको सबको पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 साल 5 साल आप लोग कर चुके हैं, तो आपको पता है ग्रीजर का क्या ड्यूटी है और सीमैन का क्या ड्यूटी है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है ही नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे, जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन ही है, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करके उसके बाद प्रिंट आउट लेके सब कुछ एकदम डिटेल्स, एकदम नीट एंड क्लियर बोल्ड कैपिटल लेटर पे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फोटो वोटो अपने जगह पे लगाना है। और ऐसे ही जो 3 पेज का जो फॉर्म है उसको आप भरना पड़ेगा। उसके बाद इसके साथ, ठीक है, आप देखिए नीचे वाले जो फॉर्म है, यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट है, और चेकलिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना है। आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसका जेरॉक्स विथ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, उसका मार्कशीट के समेत। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर पहले भी काम किए थे, तो वहाँ से आप सी सर्विस लीजिए, ठीक है। विथ कंपनी का आपका मतलब वैलिड जो सील होना चाहिए, आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए क्लियर कट विजिबल, और आप कौन सा पे रोल में थे, आपका पे सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे मांगा गया है कि आपको सैलरी क्या पे कर रहा था कंपनी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन का जो मेरे हिसाब से शायद 3rd पेज में
यहाँ पे जनरल कंडीशंस जो है यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया गया है। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन पीरियड विथ डेट्स, name of the post held, nature of work done, registered vessel name, its registration number and the payroll certificate or salary slip etc. issued by the employer। तो ये सब चीजें जो है आपका सी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसमें क्लियर कट मेंशन होना चाहिए विथ आपका जो सैलरी स्लिप भी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है डिटेल्स आपको लेना है, ठीक है, बोथ मतलब ग्रीजर के लिए और सीमैन के लिए, ठीक है। और जो लोग सीमैन है उनके लिए जीआरटी मायने रखता है, ठीक है, जीआरटी डीडब्ल्यूटी एनआरटी मायने रखता है। और जो लोग ग्रीजर के लिए इंजन साइड से है उनके लिए जैसा कि आप लोगों को पता है ऑक्सिलरी और इंजन और मेन इंजन का जो किलोवाट है, बीएचपी है, ये सब चाहिए होगा, ठीक है। तो यही है, लेकिन दोनों में एक चीज सिमिलर है, आपको आपका पोस्ट मतलब आपका वेसल का रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए और रजिस्टर्ड वेसल का नेम देना चाहिए और ये आपका सैलरी सर्टिफिकेट भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर आपका एज प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड भी है, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, ठीक है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, नहीं तो आपको आधार कार्ड भी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको जो लेटेस्ट जो भी है आपका लेटेस्ट परमानेंट एड्रेस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा आप परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट निकाल दीजिए, ठीक है। और कैश सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, वो भी आज पर प्रोफॉर्मा होना चाहिए, ठीक है। और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो प्रूफ है, और प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन, प्रूफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉई, और MMD सर्टिफिकेट। जैसे MMD से आप अगर कुछ भी सर्टिफिकेट लिए हैं, जैसे अगर आप डेक साइड से हैं तो आपके पास अगर सेकंड क्लास मास्टर है या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर या फिर सेरांग है वो भी आप दे सकते हैं, या फिर आप ग्रीजर है मतलब इंजन साइड से तो सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, नहीं तो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, नहीं तो और कुछ भी आपका सर्टिफिकेट जैसे वॉच कीपिंग और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये सब कुछ देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अदर डॉक्यूमेंट है तो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए किसके पास फिशिंग वेसल का कोई सर्टिफिकेट है जो, और कुछ STCW का भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ये सब आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो इसका भी फायदा उठाइएगा, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, आप जितना ज्यादा सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट आप प्रूव कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा जो है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है मतलब प्रूफ होता है, ठीक है। क्योंकि इतना देखिए, आप मान लीजिए कि आप मर्चेंट नेवी से हैं, ठीक है, तो मर्चेंट नेवी से है तो आप मान लीजिए कि वॉच कीपिंग दे रहे हैं, COP दे रहे हैं, या फिर और कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको उतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तभी ना जाके आप ये सब सर्टिफिकेट निकाले। तो जितना हो सके आप सर्टिफिकेट देंगे तो उतना ज्यादा आपका क्वालिफिकेशन जो ओहदा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड माना जाए। हालांकि जो है आपका सिलेक्शन प्रॉपरली बेस्ड अपॉन योर रिटन परफॉर्मेंस, आपका रिटन पे ही आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा, और उसके बाद फिर आपका स्विमिंग टेस्ट भी है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दैट इज स्विमिंग एज द केस मे बी एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ठीक है। तो पहला चीज है आपका रिटन होगा, उसके बाद फिर आपका जो है रिटन पास आउट करेंगे तो आपका स्विमिंग टेस्ट होगा। तो स्विमिंग टेस्ट जैसे हर जगह हर कमिश्नरेट में अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जो देखिए 100 मीटर से कम होने वाला नहीं है स्विमिंग, और 100 मीटर को शायद 2 मिनट या 4 मिनट ऐसे कुछ दिया जाता है। तो आप उसी के अंदर अपना जो स्किल है डेवलप कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, स्विमिंग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो और उसके बाद फिर फाइनली जो है आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपको पहले अभी जाके और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पहुंचना चाहिए, ये नीचे दिए गए ये जो एड्रेस है, द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स P&E मरीन 11th फ्लोर न्यू कस्टम हाउस बालाघाट स्टेट मुंबई 400001, यहाँ पे
17 दिसंबर 17/12/2024 17 दिसंबर तक या फिर उससे पहले पहुंचना जाना चाहिए, वो भी स्पीड पोस्ट नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। कोई भी कोरियर या डायरेक्ट एप्लीकेशन ग्रहण मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखते हुए आपके पास टाइम अभी जो है मतलब पूरा 1 महीना 1-1.5 महीने का जो टाइम बचा है उसका पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए। फटाफट आप डॉक्यूमेंट सब पहले इकट्ठा कीजिए, उसके बाद इस एड्रेस पे जो है आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो नॉलेज था, मतलब मुंबई कस्टम से जो मरीन विंग का जो रिक्रूटमेंट है, ये पूरा उसका जो प्रोसीजर हमने बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत जानकारी वाला होगा। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए, और टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा मरीन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो नॉलेज है, और मरीन के रिलेटेड जो भी प्राइवेट या जो भी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी कुछ भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है उस तमाम वैकेंसी को कवरेज करने का कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। सो टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।